हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मोमेंटम साइंस क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक समान आवेशित अचालक ठोस गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों, तो इसमें लिख लेंगे कि माना निर्वात अथवा वायु में स्थित आर त्रिज्या वाले ठोस अचालक गोले के संपूर्ण आयतन में प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। ठीक, अब हमने पीछे पढ़ा था गोले के रूप में, ठीक, सिर्फ गोला, खोखला गोला था। ये जो है अचालक ठोस गोले के रूप में हम पढ़ेंगे। तो हमने मान लिया है कि प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो जो गोले का आयतन आवेश घनत्व रो होता है, वो होता है आवेश बटे आयतन। तो आवेश हमारे पास क्यू है और जो गोले का ठोस गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर का क्यूब होता है। तो अब हम मान लेंगे कि माना हमें गोले के केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक, तो वैद्युत विभव तो अभी हम जब अगला चैप्टर पढ़ेंगे स्थिर विद्युत वाला, तो उसमें हम स्थिर वैद्युत विभव पढ़ेंगे, तो उसमें हम वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम पहला पॉइंट ज्ञात करते हैं, जैसे उनमें ज्ञात किया था। पहला पॉइंट हम ज्ञात करेंगे बाह्य बिंदु पर। ठीक, बाह्य बिंदु पर जब बाह्य बिंदु पे होगा तो जो स्मॉल आर होगा ये छोटे आर से बड़ा होगा, क्योंकि इसकी त्रिज्या से जब बाहर हम दूरी लेंगे तो इसकी त्रिज्या से तो अधिक दूरी होगा, इसलिए आर जो है इस कैपिटल आर से बड़ा है। ठीक, तो हमने ये मान लिया और ये हमने एक कल्पना कर लिया है कि ये जो कल्पना किया है हमने एक गाउसियन पृष्ठ की। ठीक, माना हमें अचालक गोले से बाहर किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, हम ओ को केंद्र मानकर एक गाउसियन पृष्ठ की रचना कर लेते हैं, मतलब रचना कर लेते हैं या मान लेते हैं, वही एक कल्पना कर लेते हैं। अब गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स हो जाएगा, तो कुल फ्लक्स होगा फाई ई बराबर ये फाई ई बराबर हो जाएगा समाकलन वेक्टर ई इंटू डी वेक्टर एस बराबर। अब जब इसे हम किस रूप में लेंगे, ये तो हमारा वेक्टर रूप में है, तो हमारे पास हो जाएगा ई डी एस। तो ई तो कांस्टेंट है तो ई बाहर हो जाएगा, डी एस जो है ये कांस्टेंट नहीं है इसलिए इसका समाकलन होगा, और जो डी एस है ये हमारा 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। इसे हम समीकरण 1 कर लेंगे। अब गाउसियन पृष्ठ के भीतर जो है नेट आवेश, जो पूरा आवेश है वो क्यू है, यानी कि क्यू इन बराबर है हमारे पास क्यू। अब हमारे पास जो फाई ई बराबर होता है क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट होता है, यानी कि हम क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। समीकरण 2 है। अब समीकरण 1 में हमें दिख रहा है कि फाई ई बराबर है ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, और हमारे पास समीकरण 2 में दिख रहा है कि फाई ई बराबर है क्यू इन अपान ये क्यू इनपुट अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक, या फिर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो समीकरण 1 और 2 को हम एक दूसरे के बराबर लिख सकते हैं, इसलिए हमने इन दोनों को एक दूसरे के बराबर लिख दिया और यहाँ पे ई को छोड़ देंगे, 4 पाई आर स्क्वायर को नीचे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। क्यू जहाँ पे है वहीं पे छोड़ देंगे, आर को इसके नीचे लेते आएंगे तो हो जाएगा क्यू अपन आर का स्क्वायर। यही हमें करना था जब पृष्ठ पे होगा। अब अगला हमें करना क्या है कि पृष्ठ पर। ठीक, जब पृष्ठ पर होगा, ठीक ना, तो आर की जगह पे आर हो जाएगा, क्योंकि पृष्ठ पे जब होगा यानी कि आर जो है स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है, तो कोई चेंजिंग नहीं होगी, सिर्फ यहाँ पे कैपिटल आर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब जब हम ज्ञात करेंगे आंतरिक बिंदु पे, ठीक, तो आंतरिक बिंदु होगा तो जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से छोटा होगा, क्योंकि इसकी त्रिज्या से जो है अंदर हम ले रहे हैं तो ये स्मॉल आर जो है कैपिटल आर से छोटा होगा ही। हम एक इसके अंदर ही एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। देखेंगे कि माना बिंदु P से आर दूरी पर O है। ठीक, अतः आर छोटा होगा कैपिटल आर से। इस स्थिति में हम P से गुजरने वाले गाउसियन पृष्ठ की रचना या कल्पना कर लेते हैं। तब फाई ई बराबर हो जाएगा हमारे पास ए इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर, जैसे हमने पीछे किया था इसको। अब जो गाउसियन पृष्ठ के भीतर नेट आवेश जो है वो गाउसियन पृष्ठ का आयतन गुणे आवेश घनत्व हो जाएगा। ये तो होता ही ये फार्मूला है, यानी कि क्यू इन बराबर हो जाएगा 4/3 पाई आर का क्यूब रो हो जाएगा, क्योंकि रो बराबर हमारे पास क्यू बटे हो जाएगा क्यू बटे 4 पाई 4/3 पाई आर के घाते 3।
जो क्यू इनपुट हो जाएगा तो अब हमारे पास रो का मान यहाँ पे हम उठा के रख देंगे। तो यहाँ से रो का मान यहाँ पे रखेंगे तो वही मान रखा जाएगा, इससे ये पूरा कैंसिल, 4/3 से 4/3, पाई से पाई कैंसिल। अब ये तो आर के घाते 3, ये कैपिटल आ रहे स्मॉल आ रहे तो ऐसा तो होगा नहीं। अब यहाँ पे क्यू, यहाँ पे बचेगा क्या, क्यू बचेगा, और यहाँ पे स्मॉल आर का क्यूब बचेगा, बच गया, बटे नीचे में कैपिटल आर का क्यूब बचेगा, ये हो गया। कि गाउस के नियम के अनुसार जो फाई ई बराबर होता है क्यू इन अपन एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक। तो फाई ई का मान हमने पीछे निकाला है ई 4πr², और यहाँ पे हमने निकाल लिया है कि 1/, देखिए तो इसलिए हम क्या कर देंगे यहाँ पे हमको पता क्या है कि क्यू इनपुट बटे एप्सिलॉन नॉट। अब हम करेंगे क्या कि क्यू इन का मान, देखिए क्यू इन का मान तो हमारे पास इतना निकला हुआ है, अब वही मान हम उठा के यहाँ पे जब रख देंगे तो हमारे पास निकलेगा ई बराबर 4πr² बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट, और हो जाएगा क्यू आर के पावर 3, ठीक। और यहाँ पे कैपिटल आर के पावर क्यूब, ये तो रहेगा ही, ठीक। तो ई यहीं पे छोड़ देंगे हम, और ये जो 4πr² इसे नीचे ले जाएंगे, ठीक। तो आर के स्क्वायर से, ठीक है ना, आर के स्क्वायर से इधर आर की घात 3 है, तो 2 से तो ये 2 कट जाएगा, बच जाएगा एक हमारे पास। तो देखिए एक यहीं पे छूट गया, क्यू है, क्यू यहीं पे रह गया, आर के घाते 3 है, ये आर के घाते 3 रह गया, बाकी जो बचा हमारे पास 1/4πε0। तो ये हमारा फार्मूला निकल जाएगा यहाँ से, ई बराबर 1/4πε0 और क्यू आर बटे आर का क्यूब। दोस्तों अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसका फिगर हमने बना दिया है, ठीक। फिगर आप लोग देख सकते हैं, और नोट्स आप लोग तैयार करते रहें, जहाँ पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे आप लोग ज़रूर पूछें। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर ऑफ इन्फिनिटी लेंथ। तो हम मान लेंगे कि माना निर्वात में रखे अनंत लंबाई के एक तार पर धनावेश का वितरण समान है, ठीक। मतलब इस पे जो धनावेश है इसका वितरण पूरे तार पे एक समान है। अब तार की प्रति एकांक लंबाई पर आवेश, मतलब अब तार की प्रति एकांक लंबाई पे जो आवेश होता है वही रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है, लैम्डा है। हमें तार से लंबवत दूरी स्मॉल आर पर स्थित बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक। लंबवत दूरी इस हम मान लेंगे यहाँ पे क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करना है। हम एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। देखिए ये जो पृष्ठ हमने बनाया हुआ है ये गाउसियन पृष्ठ है। तो अब गाउसियन पृष्ठ की हम कल्पना कर लेते हैं, जिसकी त्रिज्या ये हमारे पास आर तथा लंबाई एल है, तथा अक्ष तार के अक्ष के संपाती है, ठीक। जो अक्ष है इसका तार के अक्ष के संपाती है, मतलब बिल्कुल बराबर है। अब पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, ठीक, यानी कि जो पृष्ठ से गुजरने वाला हमारा कुल फ्लक्स हो जाएगा, देखिए पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स फाई ई जो वक्र है बराबर हो जाएगा, यहाँ पे समाकलन होगा वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी एस का, तो ई डी एस हो जाएगा, और यहाँ पे ई इंटू डी एस। अब यहाँ पे जो है हमारे पास वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो बेलन का होता है 2πr होता है, तो हमने ई इंटू डी एस की जगह पे क्या हो गया हमारा 2πr हो गया। तो चूँकि गाउसियन पृष्ठ के समतल सिरों पर, ठीक, अब चूँकि गाउसियन पृष्ठ के समतल सिरों पर वेक्टर ई की त्रिज्या पृष्ठ के समांतर है, ठीक, इसलिए जो फाई ई बराबर है ये 0 हो जाएगा, क्योंकि जो फाई ई जो समतल है वो हमारा 0 हो जाएगा। अब देखिए जो कुल फ्लक्स हो जाएगा फाई ई बराबर फाई ई वक्र वाले का और प्लस फाई ई समतल वाले का, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो फाई ई जो वक्र आया था ये 0 आया था, फाई ई जो समतल आया था वो 0 आया था, वक्र वाला हमारा ई इंटू 2π, ठीक, आर एल आया था, तो ई इंटू 2π आर एल ये हमारा हो जाएगा। अब गाउसियन पृष्ठ के भीतर जो नेट आवेश है, जो हमने गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करी हुई है, ठीक, ये वाली जो हमने गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करी हुई है, तो अब इसके भीतर, ठीक ना, अब जो गाउसियन पृष्ठ के भीतर नेट आवेश जो है क्यू इन बराबर पृष्ठ के भीतर तार की लंबाई गुणे रेखीय आवेश घनत्व हो जाएगा, यानी कि एल इंटू लैम्डा। अब गाउस के नियम के अनुसार जो फाई ई बराबर क्यू इनपुट अपान, मतलब क्यू टोटल इनपुट अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, हमारे पास फाई ई बराबर है ई इंटू 2πr_l। अब इन दोनों को क्यू इन जो है, क्यू इन हमने यहाँ पे फाइंड किया कि एल लैम्डा है, हमने रख दिया, ठीक। क्यू इन का मान एल लैम्डा अपान एप्सिलॉन नॉट। अब ई को यहीं पे छोड़ देंगे तो हमारे पास ई बराबर हो जाएगा लैम्डा बटे 2π एप्सिलॉन नॉट आर,
और यही हमें फाइंड करना था। इसे निष्कर्ष हमारा निकलता है कि अनंत लंबाई के तार के कारण, ठीक, अनंत लंबाई के तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तार से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दोस्तों अगला और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आवेश की अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। यहाँ पे हमने फिगर उसका बना दिया हुआ है। हमने ये सिर्फ कल्पना करी हुई है कि एक समतल चादर है, ठीक, ये समतल चादर है। हमने गाउसियन पृष्ठ की भी कल्पना कर ली हुई है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने दिखा दी हुई है। तो हम मान लेंगे कि माना निर्वात अथवा वायु में स्थित अनंत विस्तार वाली एक समान धनावेशित समतल चादर पृष्ठ पर आवेश घनत्व रो है, ये सिग्मा है, ठीक। अब हमें चादर के निकट स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई हमें ज्ञात करनी है, ठीक, बिंदु P पर ज्ञात करनी है, ठीक। अब हम करेंगे माना, ठीक, माना चादर से r दूरी पर एक और बिंदु P तथा दूसरी ओर बिंदु P डैश है। देखिए हमने एक और बिंदु P माना है, दूसरी ओर बिंदु P डैश माना है, ठीक। अब समतल से, चूंकि ये दोनों एक दूसरे के ही समांतर है, मतलब ये इधर लग रहा है, इस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर लग रही है, तो हम मान लेंगे कि ये पे समतल सिरे P के, ठीक, प्रत्येक बिंदु पर वेक्टर E का परिमाण तथा दिशा अभिलंबोत बाहर की ओर, ठीक, अभिलंब बाहर की ओर है, यानी कि D वेक्टर S की दिशा में है। अतः सिरे P, ठीक, अतः सिरे P से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा फाई E1 बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे S तक तो जाना ही है, तो समाकलन करेंगे S से, तो हो जाएगा वेक्टर E इंटू डी एस। अब E इंटू डी एस कॉस 0 अंश, क्योंकि जब समांतर होगा तो कॉस 0 अंश तो होगा ही, और कॉस 0 अंश का मान 1 होता है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा E डी एस। अब हमारे पास E तो कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर हो जाएगा। अब D का ds का S तक होगा समाकलन, तो हमारे पास ES हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो P डैश से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है वो भी हमारा फाई E2 बराबर भी क्या हो जाएगा, ES हो जाएगा, ठीक। तो अब वक्र पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वेक्टर E की दिशा, ठीक, वेक्टर E की दिशा पृष्ठ के समांतर यानी कि D वेक्टर S के लंबवत है। अतः वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई E3 बराबर 0 होगा, ठीक। तो इसलिए गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स हो जाएगा वो फाई E बराबर फाई E1 फाई E2 फाई E3 हो जाएगा, यानी कि ES प्लस 0 यानी कि 2AS हो जाएगा। अब चूंकि गाउसियन पृष्ठ के भीतर चादर के भाग का क्षेत्रफल S है, अतः गाउसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश जो हो जाएगा Q इन बराबर ये हमारे पास हो जाएगा सिग्मा S हो जाएगा, ठीक। अब इसलिए जब गाउस के नियम, अब जब हम गाउस का नियम इस पे लगाएंगे, जब गाउस का नियम इस पे लागू करेंगे, ठीक, तो गाउस के नियम से हमारे पास होता है फाई E बराबर होता है Q इनपुट अपन एप्सिलॉन नॉट। अब Q इन का मान हमारे पास सिग्मा S है, और यहाँ पे फाई E का मान हमने पीछे निकाला हुआ है, मतलब ऊपर अभी हमने निकाला है कि 2ES है। देखिए यहाँ पे फाई E बराबर हमने निकाला है 2ES, ठीक। तो वही 2ES फाई E का मान रख दिया, और यहाँ पे Q इन का मान रखा सिग्मा S, तो सिग्मा S बटे एप्सिलॉन नॉट। हमें यहाँ से E का मान, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ही हमें ज्ञात करना है, तो E को यहीं पे छोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारे पास सिग्मा, ऊपर जाएगा S से S कैंसिल हो जाएगा, ऊपर सिर्फ सिग्मा बचेगा, नीचे 2 बचेगा, 2 आएगा और एप्सिलॉन नॉट, यही हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। और इसी के साथ हम लोग का लेसन 1 यानी पहला पार्ट हमारा NCERT के बुक से समाप्त हो चुका है। तो आशा करते हैं वीडियो आप लोग को ज़रूर पसंद आया होगा, इसलिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर ज़रूर कर दें अपने मित्रों के पास, ताकि वे लोग भी घर पे बैठ के नोट्स अपने तैयार कर सकें, और इन्हीं नोट्स से एग्ज़ाम में आप क्या आएंगे, काका टेनियर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।